परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। किसी ने जंतर मंत्र कर दिया हो, किसी ने श्राप दे दिया हो, तो ये भी कहते हैं ये नहीं कट सकते इन मंत्रों से। पहले तो मंत्र देते हैं, नहीं कटते थे तो कहते तुम्हारे ये 3 ताप के संकट भी नहीं कट सकते, ये भोगने ही पड़ेंगे, तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं। लास्ट में ये कह देते। ऐसे ही वो भटकते भटकते एक दिन परमेश्वर मुनिंदर नाम में आए हुए वो परमात्मा सत्संग कर रहे थे। अब वो दोनों हताश तो हो ही चुके थे, लेकिन आत्मा हार नहीं मानती। उसको मालूम है कि कोई शक्ति है जो दुखी को सुखी करती है, वो है कोई मालिक, कोई परमात्मा है। वो दोनों उनके सत्संग में आ गए। और ऋषियों के पास तो बैठे बहुत गणे, वहां बैठे थोड़े से, क्योंकि वो खरी खरी साची के हैं, बाकी सब ज्ञान उल्टा दे रहे थे। तो वहां 50-100 व्यक्ति विद्वान थे। नल और नील भी वहां जाकर बैठ गए, सत्संग सुना। कुछ अविश्वास सा हुआ, नहीं बात जच रही थी कि बात तो सारी उल्टी कह रहा ये महात्मा। फिर भी वहां उन भक्तों से जिससे भी वो मिले, वो उपस्थित थे, वो सब कह रहे थे हम बड़े दुखी थे, हमें बड़ा सुख हुआ, आशीर्वाद मात्र से लाभ हुआ, हमारा इस भक्ति करने से ऐसा लाभ हुआ। तो उनका कुछ दिल सा डटा, कुछ संतुष्टि सी हुई उनको। जो ही वो जब परमात्मा के पास आए, आशीर्वाद और दीक्षा तो कहते बाद में देखेंगे, पहले प्रणाम कर लेते हैं। तो जो ही वो प्रणाम करने आए परमात्मा के पास, उन दोनों के सिर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखा, दोनों स्वस्थ हो गए। एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम ये क्या हो गया, जैसे शरीर से 100 मन वजन उठा दिया हो। दोनों चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोते रहे। ए भगवान, हमें नहीं मालूम था पर परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं, हम बहुत भटक लिए थे, हमने सब जगह जंतर मंत्र जिसने जो बताया भगवान कर लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिला। हमने तो आत्मघात करने की सोच ली थी कि यदि कुछ दिन में राहत नहीं मिली तो ये जीवन नरक बन गया है। हे भगवान, बड़ी दया करी आपने। परमात्मा ने कहा बेटा ये तो फर्स्ट एड है, अब आपके जीवन में ना जाना कितने और दुख हैं, इसके लिए मैं भक्ति बताऊंगा, वो मंत्र तुमने करने पड़ेंगे। कदे नो सोचो केवल छू मंत्र ते सारे काम हो जाएंगे। ये तो इसलिए बताया है कि हम समर्थ हैं। ये केवल आपको एक ये ट्रायल दी है, अपना एक सैंपल दिखाया है कि हम क्या है। कहने लगे महाराज मैं उपदेश दे दो, हम आपके दास है। दोनों को दीक्षा दे दी, भक्ति करो बेटा, ये मंत्र जाप करो, करते रहे। अब वो बड़े दुखी थे, एकदम सुखी हुए तो बड़ी तो खुशी का कोई ठिकाना रहा नहीं। और परमात्मा जो भी उनको सेवा के लिए, जैसे सामूहिक तौर पर सत्संग में बताया जाता है कि आप सत्संग में आते हो तो यहाँ एक बाबूजी बनकर नहीं आवे, यहाँ एक दास बनकर आवे। एक जैसे हॉस्पिटल में रोगी जाता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा धनवान हो, जब उसको ये पता लग जाता है कि तेरी जांच में कोई गड़बड़ हो चुकी है और तेरा शरीर ठीक नहीं है, और उसको डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि जाओ ये जांच कराओ, तो उसने उस पल की इंतजार रहती है जांच में के आवेगा। उस समय वो भूल जाता है मैं क्या हूँ, मैं कोई अधिकारी हूँ या सेठ हूँ। उस समय वो अपने को रोगी मानता है। ऐसा भाव आपका सत्संग में रहना चाहिए। यहाँ ऐसे रहने से क्या लाभ होगा? कबीर परमेश्वर की अमर वाणी है और इनकी अमर वाणी फाइनल है, जो ने कह दिया वो सत्य है। कहते हैं संत मिलन को आइए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे
एक एक यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। अब देखो एक यज्ञ में कितना पैसा लगता है, और ये यज्ञ फ्री में होगा जो इस विधि से आप सत्संग में आओगे। अधीर बन के आवे, विनम्र बन के आवे, इस अहंकार रूपी राक्षस को कति खत्म कर दे, अपने पास से दूर कर दे कि बस दूर हो जाए, तू तेरा मेरा मेल रहा नहीं क्योंकि मैं भक्त बन गया। और ये राक्षस अहंकार जो है सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। जैसे रावण ने भगवान शिव की भक्ति की, भक्ति इतनी की कोई कर नहीं सकता, शीश यहां से काट कर शीश चढ़ा दिया, 10 हाथ और सिर, और वापस प्राप्त हुए, लेकिन अहंकार नहीं गया। तो जैसी राहत भगवान शिव से मिलनी थी वह बिना प्राप्त हुई, अहंकार के कारण कुत्ते वाली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। तो अभिमान बहुत बुरा है, भगवान और अभिमान का एक्सीडेंट है। नॉर्थ साउथ पोल समझ लो, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसे दुष्ट को फिर हम क्यों पालें? और क्या अभिमान इस जीव का 1 मिनट में फूक निकल जाएगा, 2 मिनट में फूक आवेंगे, गधे लौटेंगे इस राख पर जिसका अभिमान ठाए फिरे। अदरंग मार जा, मुंह से माखी बढ़े और लकड़े निकले, कहाँ की के अभिमान इसका। तो इससे जो काम बनाना है वो बनाओ। और जैसे भी आप सत्संग में आते हो, जैसी जिससे कुछ हो सकता है सेवा की चेष्टा करने की, कोई बर्तन साफ कर ले, कि भोजन भंडारे में मदद करवावे, कि तब मैट बिछवावे। तो इस तरह की जो सेवा होती है, और बूढ़े बुजुर्ग बीमार यहाँ ज्यादा आते हैं, उनको प्यार दे, सहयोग दे, उनकी मदद करे, तो इस तरह के से आपके पुण्य बढ़ेंगे, आत्मा में एक नम्रता आवेगी। तो भगवान सबको, कबीर परमेश्वर जी के पास, मुनिंदर जी के पास विशेषकर दुखी दुखी ही आते थे, सुखी तो उनके पास जाते थे, उन नकलियां ऋषियों द्वारा। और क्योंकि वो तो महिमा के भूखे, अच्छा आदर दें, सेठ आ जाओ उसने न्यारी कुर्सी देंगे, और आ जाओ उसको अलग से कमरा देंगे, और फिर वो 10,000 रुपये दे दें, उसके गीत गाए जाएंगे। इसलिए वो वहां इसलिए जाते हैं सेठ, क्योंकि उनका मान होता है। और परमात्मा के दरबार में आते थे, उनको एक मैट पर बैठने के लिए आदेश था, चाहे कोई भी आवे। तो संत वही होते हैं। और वहां कोई आदर सत्कार नहीं था किसी का, और अनादर भी नहीं था किसी का, क्योंकि वहां विद्यार्थी टाइप में भगत होते हैं, और टीचर जो है वो आध्यात्मिक गुरु जो होता है वो आध्यात्मिक टीचर होता है। तो इस प्रकार अब उन अपने आत्माओं जो ये कहते हैं कि भी प्रारब्ध के कर्म में लिखा हुआ, भाग में लिखा हुआ दुख ये तो भोगना पड़ेगा, पाप कर्म का दंड है। और फिर वो कहते हैं भगवान का मंत्र ले ले, जाप करा करिए, भक्ति करे, आगे सुखी हो जाएगा। अब किसी के पैर में कांटा लगा हो और गहरा लग कर टूट गया हो, उसको स्वयं मालूम नहीं इधर पीड़ा किस वजह से हो रही है, या उसको पता भी है कि मेरा कांटा लग गया, तो वो किसी के पास जाता है और वो ये कहता है कि तेरे पीड़ा का कारण तेरे पैर में लगा कांटा है, और कांटा तो निकल नहीं सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा। जूता पहन ले, और जूता पहन ले, आगे भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। तो पुण्यात्मा कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले, और फिर उसको सलाह दे जूता पहन के रखना, नहीं तो फिर लग जाएगा। तो फिर वो कांटे की पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति खूब समझता है कि कांटा कितना दुखदाई होता है, तो फिर वो कभी जूता नहीं उतारेगा, बहुत सावधानी बरतेगा कि कहीं फिर से वो आपत्ति ना आ जाए। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, जैसे आपके प्रारब्ध में रूपी पाप कर्म का कांटा आप पर लगा हुआ है, और वो कांटा निकलेगा यानी सुख हो गया, फिर आपको सलाह दी जाएगी कि ये मर्यादा में रहना, ये भक्ति करते रहना। तो वो प्राणी फिर कभी मर्यादा नहीं तोड़ सकता और भक्ति नहीं छोड़ सकता, इस भय से कि कहीं फिर से ना वो बिजली गिर जा, फिर से वो आपत्ति ना संकट आ जाए, कितना बुरा हाल हो गया था हमारा। तो फिर वो कभी भक्ति नहीं छोड़ सकता और सीधा चलता है। तो इसी प्रकार परमात्मा उनको सलाह देते थे उपस्थित भक्तों को
और वहां परमात्मा के पास, कबीर साहब के पास यानी मुनिंदर जी के पास अधिकतर वो दुखी व्यक्ति आते थे। कोई मानसिक पीड़ित, कोई भूत प्रेतों का सताया हुआ, कोई देवों का श्राप दिया हुआ, कोई किसी ऋषि साधु संत ने उनको श्राप दे दिया, या कोई प्रारब्ध के कष्ट से दुखी, या कोई शारीरिक रोग से दुखी। और परमात्मा तो हमारे भगवान है, वो तो अपने बच्चों के सारे दुख दूर किया करते हैं। तो वहां वृद्ध अवस्था ज्यादा बीमार सिमार आते थे, तो भगवान सलाह दिया करते थे, भाई बूढ़े बुजुर्ग रोगी का की मदद करनी चाहिए, नफरत नहीं करे। कहते कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, होवे स्या के विश्वास चरण चित दीजिए। परमात्मा सलाह देते हैं, हमें बताते हैं कि यदि भक्त का कोढ़ भी लगा हुआ, कुष्ठ रोग भी लगा हुआ हो, मक्खियां भिनक रही हो, उससे नफरत ना करना, उसका मदद करना बल्कि जितनी हो सकती है। कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, भगत को प्रणाम कीजिए, आपस में एक दूसरे को सत्साहेब, उसे नफरत करके मुंह फोड़ कर नहीं जाना चाहिए। और होवे स्या के विश्वास चरण चित दीजिए, यदि किसी बहन कोई अपने क्रमवश गणिका भी बन गई है, वैसा भी वर्ती कर रही है, और वो सत्संग में आ जाती है, कहते हैं उससे भी नफरत ना करना, उसको भी साधु जानना। क्योंकि हम सभी ऐसे स्थान पर रह रहे हैं, ना जाने कब कौन के गलती कर बैठे, और हम क्या करते हैं, अपने दोषों को ना देखकर दूसरे को के थोड़े दोष को भी घना बनाकर नफरत करते हैं। यह भी हमारी अज्ञानता का ही कारण है। अब जैसे पुण्यात्माओं, कोई चोर है, डाकू है और कोई दुराचारी है, यदि वो सत्संग में नहीं आवेगा तो उसको ये पता कैसे लगेगा ये पाप कर रहा है तू। जिस कर्म जिस क्षेत्र में वो रहता है, वो वहां उस माहौल में तो फंसा हुआ है, उसी से तो बिगड़ता ही जा रहा है। अब जैसे मैला कपड़ा हो गया तो वो जल के निकट नहीं आवेगा, साबुन प्रयोग नहीं होगा उस पर, तो वो मैल समाप्त कैसे होगा। तो इस प्रकार परमात्मा परमेश्वर कबीर जी यानी मुनिंदर जी अपने उपस्थित श्रोताओं को, भक्तों को शिक्षा दिया करते थे। अब नल और नील तो बड़े संकट से गुजरे थे, पार टूटा हुआ था दुखों का, 30-30 वर्ष के हो गए थे और बचपन से ही दुखी थे। और जिसने सुसाइड तक की सोच रखी और वो व्यक्ति इतना सुखी हो जाए तो वो ठीक है, हमारी बुद्धि इतना काम तो नहीं करती कि उन्हें भगवान मान ले, लेकिन भगवान से कम भी नहीं मान सकता वो व्यक्ति, जब थोड़ा सा भी उसके अंदर इंसानियत होगी तो वो तो एक महान आत्मा थी नल नील। उस दिन से वो बहुत सत्संग में सेवा करने लगे। बूढ़े बुजुर्गों के कपड़े, रोगियों के, अपाहिजों के कपड़े ले जावें, लाओ जी मैं धो लाऊंगा, उनके कपड़े धोवें, बर्तन साफ करें, उनको आराम से बैठावें, नुहावें, यानी इस तरह वो सेवा करने लगे जो परमात्मा मुनिंदर जी के आश्रम में जो आया करते थे। लेकिन वो फिर भी एक सीधे साधे थे, भोले से दिमाग के थे। वो क्या करते, सत्संग में जो चर्चा होती, ज्ञान सुनते भगवान के मुख से, तो कपड़े धोने जाते या बर्तन साफ करने जाते, दरिया के किनारे सत्संग होया करते थे, आश्रम होते थे ऋषियों के। तो वो क्या करते, दरिया के जल में किनारे पर कपड़ों को पानी में भिगो देते कि कुछ देर इनका मैल गल जावे, फिर धोएंगे। इसी प्रकार बर्तनों को, और बैठ के किनारे पर वृक्ष के नीचे सत्संग सुनी हुई बातों पर दोनों चर्चा करते थे। और फिर अपने बीते हुए समय पर, अपने पास टाइम पर भी बहुत विचार करते थे और कहते थे, देखिए वो ऋषि क्या बकवाद किया करते थे। पहले तो कहते थे ये जंतर कर ले, ये मंत्र कर ले, और फिर लास्ट में कह देते थे ये तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है, तुमने भोगना ही पड़ेगा। और यहाँ कहाँ गई वो हमारे प्रारब्ध। तो भाई भगवान आगे हैं, परमात्मा जैसे है अपने गुरु जी, बड़ी दया करी अपने पर। और देखो आज सत्संग में ऐसा बताया, कभी सुना नहीं हमने। अपने आत्मा जो व्यक्ति इतना दुखी था वो सुखी हो जाए,
और उसको जो ये दास ज्ञान दे रहा, यही ज्ञान परमात्मा पहले दिया करते। उन्हीं परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान दास तो एक ऐसे टेप रिकॉर्डर आपको सुना रहा, दिया हुआ ज्ञान उसी मालिक का है जो चौथे युग से देते हुए आ रहे थे। तो वो पहले अगर सुखी व्यक्ति इन बातों को सुनता है, उठ कर चल पड़े न, कहे वैसे बक रहा है, आज तक कभी सुना नहीं। तो पहले परमात्मा वो सिलेक्ट करिए मालिक ने जो दुखी थे, और फिर दुखी व्यक्ति सुखी हो गया, वो कहाँ जाओ तो सारी सुनेगा और सारी सच्ची लगेंगी उसको, क्योंकि वो तो दुख से उभरा है। तो यार सच्ची तो ये है ही है, हमें उस अज्ञान के कारण ये नहीं अच्छी लग रही थी। तो ऐसे जब वो बातें कर रहे होते हैं तो एक आधा कपड़ा उस झालों में बह जाता था, उनको पता नहीं लगता। जब वो जाकर धोकर सुखा देते उनके कपड़े, तो वो फिर उठाते अपने अपने कपड़े। कोई कहता जी मेरा तो धोती नहीं मिली, कोई कहता मेरा कुर्ता गुम हो गया। वो कहते भाई हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए हैं, हमें तो मालूम नहीं। इसी प्रकार बर्तनों में भी कोई एक आध बर्तन, किसी की गिलास, किसी की थाली प्रतिदिन गुम हो जाती थी। और फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना की, भाई देखो मुश्किल से तो हम एक गिलास लाए थे इतनी दूर से, कहाँ कैसे लाएंगे, भाई इससे अच्छा तो तुम ऐसा करो हमारी सेवा मत करो, हम खुद कर लेंगे, हमें तो बहुत अभाव हो गया इन वस्तुओं का, अब कहाँ से लाए जा करके। तो वो कहने लगे भाई आगे ध्यान रखेंगे, हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो अन्य जो और सेवादार होते थे वो बताते थे कि ये भोले भाले व्यक्ति हैं, उन कपड़ों को बर्तनों को भिगोकर पानी में बैठ जाते एक तरफ, भगवान की चर्चा करते रहते हैं, इनको पता नहीं लगता वो पानी में बह जाते हैं। कहने का भाव ये शिकायत गुरु जी के पास पहुंच गई, मुनिंदर जी के पास। अब उनको चिंता होगी कि महाराज जी के पास बात गई और अब ये हमारी सेवा छीन लेंगे। अब सेवा छीननी गई तो भगवान रुष्ट हुए हमारे से, गुरु जी रुष्ट हो गए तो हम पर आपत्तियां फिर आ जाएंगी। वो इस भय से करबद्ध होकर के वहां गए, गुरु जी ने बुलाए। परमात्मा ने कहा बेटा ये बहुत परेशान हो गए हैं, आपकी नीयत अच्छी है सेवा करने की, लेकिन इनको प्रॉब्लम घनी हो जाती है, तुम सेवा रहने दो बेटा, कोई और सेवा कर लो। वो चरणों में गिर गए, बुरी तरह रोने लग गए, हे परमात्मा हमारी सेवा ना छीनो, हे भगवान आगे हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो भक्त कहते जी इन कई बार कह लिए बात, तो ये फिर जाते भूल जाते हैं, इनके बस की बात नहीं। अब परमात्मा ने देखा कि इनकी श्रद्धा टूट है, इनका दिल टूट जाएगा, ये बहुत दुखी हो जाएंगे। तो परमात्मा कबीर मुनिंदर जी ने, परमेश्वर जी ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा आज से तुम्हारे हाथों से कोई वस्तु जल में डूबे नहीं की, वो वहीं जहां रखोगे वहीं रहेगी, इधर टस समस्या नहीं होगी, तुम नहीं छेड़ोगे इतना। अब इस वर्क को पाकर वो बड़े खुशी हुए, जाकर देखा वो कपड़े धर दिए, भिगो दिए, जहां रखे थे वही रहे। थाली बेले काशी के होते थे वो रख दिए, काशी तो वैसे डूब जाती है, काशी भर के पानी था बेला, और उस पर दरिया पर रख देते थे, जो का तो रहता था। फिर एक आध कहने लगा पत्थर तो उठा कर रख के देख लो, वो एक आधी कंकर पत्थर उठा कर रखे, वो जहां रख दिया उस जल के ऊपर एज इट इज सथी रहने लगे। तो ये उन भक्तों की तो प्रॉब्लम हल होगी जिनके बर्तन और कपड़े गुम होया करते। तो इस प्रकार नल और नील को ये आशीर्वाद परमेश्वर मुनिंदर जी द्वारा दिया गया था। अब परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। एक श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का भाट रहता था। उसके घर के वो कुल टोटल 16 सदस्य थे उसके घर में, पुत्र वधू पुत्र पुत्रियां सब मिलकर 16 सदस्य थे। अपने आत्माओं, एक पिता एक माता अपने बच्चों के लिए कितनी दुखी होती है। एक भी कष्ट में कोई बालक हो जावे चिंता में नींद नहीं आती। और हम जिस पिता के
संतान हैं, पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व, पूरे ब्रह्मांड, चींटी से लेकर हाथी तक, हम सभी उस कबीर भगवान के, उस अमर पुरुष के बच्चे हैं। अब हम यहाँ कितने दुखी हैं। आप तो बालक हो, पता नहीं बालक का चाहे कितना चोट लगी रहो, वो उसको कष्ट नहीं मानता, रोता अवश्य है, और फिर भी गलती करने में पीछा नहीं देखता, क्योंकि उसको ज्ञान इतना ही है। तो वो परमात्मा कितना दयालु है। अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए उस चंद्र विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूर पर रास्ते में, जिधर वो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाता था, वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गए भगवान, और भक्त आत्मा के एक विशेष, एक साधु रूप बनाकर बैठ गए। ऋषि रूप में थे ही, रहते ही थे। और पुण्यात्मा जो होती हैं, भगवान को चाहने वाली, उनके लिए भगवान ने कहा कि साधु दर्शन राम का, और मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के, परमात्मा आवे याद, और वो है लेखे में वाहे घड़ी, बाकी का समय बाद व्यर्थ। अब संत ऋषि के दर्शन हुए। चंद्र विजय भाट ने प्रणाम किया, हे महाराज, बड़ा सौभाग्य आज मेरा, सुबह सुबह महात्मा के दर्शन हुए। हे भगवान, तो प्रणाम करके पहले तो चला गया, घूम फिर के आया। आते समय कहने लगा, भगवान दास की कुटिया यहीं पर है, दर्शन दो दाता। अब वो तो गए इसीलिए थे, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। परमात्मा बोले, भाई चलो आगे घर पे। वहां कुछ देर डिस्कस हुआ, उनकी आपस में चर्चा हुई। परमात्मा से ज्ञान सुना उसने, के कहा जी भगवान कुछ चर्चा सुनाओ। तो परमात्मा ने सारी कथा कहानी का सृष्टि रचना सुनाई, काफी ज्ञान दिया। तो वो बड़े प्रभावित हुआ, कहने लगा, भगवान दास की कुटिया यहीं पर है, वहां चलिए, और वहां पर आपके और भी बच्चे हैं, वह भी आपके ज्ञान का लाभ उठाएंगे। परमात्मा तो गए उसी उद्देश्य से थे, घर चले गए, आसन दिया, अलग से बिठाया मालिक को, सोच कपड़े बिछा के, और फिर सत्संग सुनाया। अब उस समय तो केवल एक व्यक्ति ने नाम लिया, चंद्र विजय ने, बाकी इस परिवार के लगा नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता इनकी ये बातें, ये तो शंकर भगवान से भी ऊपर बताते हैं। क्योंकि श्रीलंका का राजा रावण जो है, भगवान शंकर से अतिरिक्त किसी की पूजा ना करता था, तो उसको देखा देखी पूरा श्रीलंका भी शिव का ही पुजारी हो गया था। तो इस बात को पहले स्वीकार नहीं हुआ, फिर वो चले गए भगवान वहां से। पीछे से उस चंद्र विजय भाट ने अपने पूरे परिवार को बैठा बैठा के बहुत अच्छी तरह समझाया, तो उन सब का मन बन गया। तो परमात्मा फिर वहां पहुंच गए। अब उन सभी पूरे परिवार ने नाम ले लिया, और जो मालिक ज्ञान सुनाया करता था, ये तो ज्ञान ऐसा है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता मैं सबको सुना दूं, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, ऐसा अनमोल ज्ञान कभी देखा ना सुना। अपनात्मा वो चंद्र विजय भाट जो था, वो रावण के पास जाता था, उसको चुटकले चटकले सुना के, उनकी महिमा मुहिमा गा के, और ये भाट लोग उनका एक मनोरंजन कराया करते थे। और उधर से उसकी पत्नी जो थी, वो करमवती नाम था उसका, वो जाती थी रावण की पत्नी मंदोदरी के पास, वो उसको चुटकले सुनाती थी, अच्छे बुंडे। इस मन की आदत है, ये राम की कथा कम और काम की कथा ज्यादा सुनना चाहता है, सेक्स की। तो पहले तो वो बकवाद सुनाया करती थी, पता नहीं के मंदोदरी भी हंसा करती, दांदरे काटा करती हैं, चुटकुले सुन सुन के। तो फिर जब उस करमवती को, चंद्र विजय भाट की पत्नी को, उस बेटी बहन को मालिक का ज्ञान हुआ, सब बकवाद छूट गई। कहते हैं भवन चतुर्दश ढूंढिए वो परम स्नेही साथ, जिन मिलते हैं सुख उपजय, मिटते कोट उपहाद। ये बकवाद मिट जाती है सारी जीव की। तो वहां अब वो करमवती पहले तो बकवाद सुनाया करती, फिर मंदोदरी ने जब टाइम होता उसको बैठा लेती कि महारानी
हमारे घर पे महाराज जाते हैं हमारे गुरुजी, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान सुना है, आपकी आज्ञा हो तो सुनाओ कथा। अक सुनाओ। मंदोदरी भगवान को चाहने वाली थी, तो वो मंदोदरी को जो कथाएं सुनाई परमात्मा से सुने हुए ज्ञान की, मंदोदरी कहने लगी कि कर्मवती, तू तो बड़ी मुंह फाड़ थी, तेरी इस पात्र में नरा गोबर भरा था, गंध उगला करती थी, ये अमृत किसने डाल दिया? तू ये ऐसी ऐसी बातें कहाँ से सुने आई, तू मैंने कदे देखी ना सुनी। तो उसने बताया कि हमारे गुरु जी आते हैं, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया मंदोदरी। तो मंदोदरी बहुत प्रभावित हुई कि इसे संत के ऋषि के दर्शन करने चाहिए। उसने कहा मंदोदरी इब कह तेरे गुरु जी आओ ना, तो मेरे पास बुला के लाइए। अब परमात्मा फिर गए तो उस चंद्र विजय की पत्नी ने कहा प्रभु हमारी रानी आपको याद करती है, मैंने आपके द्वारा सुना हुआ ज्ञान उनको सुनाया, बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि अपने गुरु जी को यहाँ बुला के लाना। परमात्मा ने कहा बेटा हम किसी राजा के घर नहीं जाते, उनको गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी, साधु संत नहीं जाया करते किसी राजा या किसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के घर जब तक वो हमारे विचारों से परिचित नहीं होते। अब वो कर्मवती फंस गई धर्म संकट में कि यदि मैं मेरे गुरुजी नहीं गए तो वह मैंने सजा दिवा दे मनमाना मंदोदरी। परमात्मा अंतर्यामी जान गए। अब बेटी तो बहुत दुखी होगी। उसने कहा बेटा ऐसे कहना उसको कि देखो ऋषि महर्षियों को संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाया करते, अब बाई ऑर्डर बुलाने से वो आ भी गए रजा नहीं बख्शेंगे तो लाभ क्या होगा? तो साधु संतों के पास जाने से बहुत लाभ होता है, स्वयं जाना चाहिए। तो मंदोदरी को जाकर के उसने कहा रानी मैंने अर्ज करी थी गुरुदेव से, उन्होंने मना कर दिया आपके यहाँ आने से और कहा कि देखो साधु संतों को आदेश से नहीं बुलाना चाहिए, उनके चरणों में जाना चाहिए, लाभ उठाना है, और यदि बाई ऑर्डर बुला भी लिया तो लाभ नहीं देंगे। मंदोदरी कहने लगी बहन ठीक है मैं चलती हूँ, अब के तेरे गुरुजी आओ तो मुझे मिलाना। परमात्मा फिर गए, ये तो भटक रहे हैं एक आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए, सुखी करने के लिए। यहाँ भी सुखी करेंगे आपको और यहाँ से चलोगे जब देखना सतलोक में ले जाएंगे, वहां तो कहना है क्या कितना सुख देंगे। अब क्या हुआ, मंदोदरी चली गई, परमात्मा के दर्शन किए, देखते ही आत्मा खिंच गई। पुण्यात्मा थी, पिछली संस्कारी थी, परमात्मा की बच्ची, बहुत ज्यादा प्रभावित हुई मालिक के वचनों से और कहा परमेश्वर मुझे नाम दे दो। परमात्मा ने दीक्षा दी थी। अब मंदोदरी ने जो ज्ञान सुना था उसने चाहा कि अपने पति को समझा दूं, जो नरे बकरे खावे, नरे झोटे खावे, मांस खावे, दारू पीवे और भगत कवावे ब्राह्मण, इसने तो कर्म बिगाड़ दिए। क्यों ज्ञान से ज्ञान हुआ, भगवान के तत्व ज्ञान से। तो मंदोदरी ने चेष्टा की समझाने की अपने पति रावण को कि आप जो साधना कर रहे हो ये तमोगुण भगवान शिव हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब वो इस बात से दुखी हो गया कि मंदोदरी तू ऐसी बातें मत कर, मैंने भगवान शंकर के यहां से शीश काट कर चढ़ा दिए, इन्होंने मेरा वापस शीश दे दिया और मेरे को कितना धन दे दिया, सिद्धि दे दी, इतनी मेरे को 1 लाख पुत्र व्रत दे दिए और मेरा पुत्र मेघनाद ऐसा है ऊपर चला गया, इंद्र को भी जीत लिया, हर मैं एक भिखारी के आगे हाथ जोड़ूंगा जाके। मंदोदरी ने बहुत समझाया कि रावण गलत बोल रहे हो आपने इस संत की लीला महिमा से अपरिचित नहीं हो, इस कर कैसे बोल रहे हो। तो आखिर में रावण ने ये कह दिया कि मेरे को आगे से ये मत कहना, मैं तुझे मना नहीं करता, तू कितना दान कर, धर्म कर, किसी गुरु से उपदेश रख। अब कहते हैं लड़की अपने पति को हमेशा जीवित देखना चाहती है। उधर से क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जैसे विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर जन्मे थे, विवाह हुआ सीता जी के साथ, विवाह होने के कुछ समय उपरांत उनका वनवास हुआ।
वो वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, वहां से सीता जी का अपहरण कर ले गया रावण। अब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी यानी मुनिंदर जी ने मंदोदरी को समझाया, बेटी इसने तो अपनी सात मोल ले ली, इसने अपना जो है ना मौत ले आई अपनी, और कह दे इसको, इसने भाई इज्जत वापस दे दे इसको, सिंपल वो मैं ना समझे, ये देवी है और देवी को सताना महापाप है, इसको वापस पहुंचा दे, इसकी इसी में खैर है। वैसे तो औरत वैसे ही देख कर राजी नहीं होती किसी दूसरी औरत को, फिर भी उसने जब ये पता चला कि मेरे पति की जान संकट में आवेगी, क्योंकि संत जो कहते वो सत मानती थी, ये महापुरुष हैं, झूठ नहीं बोलते, इन्हें क्या लेना देना है, ये कोई रामचंद्र से मिले नहीं या किसी और को जानते नहीं, सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं। वह बहुत प्रभावित हुई, रावण को समझाने की बहुत चेष्टा की तो नहीं माना। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, बीच में एक प्रकरण रह गया। अब रावण तो सुने नहीं था, अरे यू ज्ञान ऐसा है आदमी हजम कर नहीं सकता अकेला, जो यू ज्ञान आपको सुनेगा, दास बता रहा भगवान का दिया हुआ कबीर साहब का, तो उसकी ये नीयत रहती है बताऊं जरूर किसी से, चाहे कोई सुने चाहे ना सुना। तो रावण ने सुनना बंद कर दिया। उसका देवर था विभीषण, मंदोदरी उसको लगी समझाने। तो वो पहले तो दोनों भाई बैठे थे, रावण को समझावा थी, रावण नहीं माना तो विभीषण कहने लगा, मन ने मुझे बता तू ये बात, मन तो बहुत अच्छी लगे, ये आपकी पहली बार सुन रहा हूं, लेकिन फिर भी हृदय में समाती है। तो मंदोदरी ने उनको खूब समझाया, फिर कहा कि फिर अब क्या बने, कि दीक्षा ले, अब नाम ले गुरु जी से, कि चल नाम दिलवा मेरे को। मंदोदरी अपने देवर को लेगी और नाम दिलवाया, परमात्मा थे। अब उस ज्ञान से वो विभीषण भी परिपूर्ण हो गया। अब क्या होता है, रावण नहीं मान रहा था सीता को लौटाने का, लौटाने को नहीं राजी हो रहा था। मंदोदरी ने बहुत कुछ समझा लिया था, तो उधर विभीषण ने भी उसको बहुत कुछ समझाया, रावण तेरे घर में कितनी अच्छी औरत है, और फिर भी तू बकवाद की तरफ चल रहा, क्यों भाई भाई को कह सकता है जब उसकी कोई संकट आपत्ति उसके सामने दिखाई देती है। नहीं तो रावण को कौन बोला, वो तो अहंकारी आदमी था, एक मिनट में तलवार गर्दन पर जाती थी उसकी, कोई उसके नो कर दे किसी बात न था। तो उसने क्या कहा, रावण नहीं माना। रावण कहने लगा तू कायर है और तेरे बस की बात नहीं, बैठ जाए एक तरफ। अब मंदोदरी ने देखा कि ये नहीं मानेगा, ये मरेगा और मैं विधवा हो जाऊंगी। अपने गुरुजी से प्रार्थना की, भगवान आप दया कर दो, कभी समझा दो, एक बार मान जाते वो तो आपकी बात को। परमात्मा ने कहा बेटा ये नहीं मानने वाला, इसके अंदर वो गुण नहीं है। तब मंदोदरी ने कहा भगवान एक बार आप उनको समझाने की चेष्टा करो दाता, और यदि वो नहीं मानेगा तो मैं अपने आप को आज से विधवा मान लूंगी, मन दुख नहीं आओगा परमात्मा इसके मरने का। तो परमात्मा ने सोची या बूढ़ी बेटी, अब ये जुगाड़ जोड़ रखे काल ने हमारे, कितना नालायक एक नंबर का दुष्ट व्यक्ति वो रावण। पता नहीं के कहते 100 धोटियां का मांस तो एक दिन पक्या करता उसके लिए, और 100 मटके दारू के पिया करता एक कब। अपने आत्मा ये बात हमारे दच्चे नहीं, क्योंकि 100 धोटियां का मांस एक आदमी के ऊपर खावे, क्योंकि हम उनके शरीरों से परिचित नहीं, उनकी हाइट से परिचित नहीं, उनके आहार से परिचित नहीं। ये तो हमने देखे, हम दास 61वां वर्ष चल रहा दास का, जब हम छोटे छोटे थे से टुकड़े टुकड़े आदमी देखे, अरनों का करते ही 32 लड्डू खा जाता है, एक 32 आदमी खाओ 32 लड्डुआन आज के दिन, और उनके बद हजमी हो जाए, और एक एक धड़ी खीर खा जाया करते ये ब्राह्मण हमने देखे, यानी 5-5 किलो हरी वे कटोरी ना उठे। तो इस बात से भूल जाओ। तो कहने का भाव यह हम उस अतिथि बातें कि इतने कुकर्म करा डेली, उसका बुद्धि में कहाँ आवे ये बातें।
तो परमात्मा ने सोचा या बेटी इसका बंदगी या इसकी कमजोरी इसको मारेगी। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटी, मैं जाता हूं, एक दिन कोशिश करूंगा तेरी श्रद्धा ना टूट जाए भगवान। तो इसलिए अब रावण की सभा लगी हुई थी और बाहर पहरेदारों को उस जिस समय उसकी मीटिंग होती थी सतर्क यानी स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता था कि बाहर से चिड़िया भी नहीं आ जाए अंदर। उस समय परमात्मा वहां जाकर प्रकट हो गए, पहरेदारों के साथ पास खड़े हुए, कहा भी राजा को संदेशा दो कि ऋषि मुनिंदर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ आपको शिक्षा देना चाहते। अब वो कहने लगे पहरेदार महाराज जी हमें बख्शो, इधर आज कोई जा नहीं सकता, अंदर का आदेश बाहर जा सकता है, बाहर का आदेश भी हम अंदर देने नहीं जा सकते, हमारा राजा बहुत खतरनाक है, गर्दन काट देगा। परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए, जहां रावण बैठा था ऊंची स्टेज पे और नीचे उनके बैठे थे सपसलार कुर्सियों पे, उसके थोड़ी सी दूरी पर अंदर जाता हुआ देखा। ऋषि देखकर वो एकदम चकित हुआ कि ये व्यक्ति अंदर कैसे आ गया, हमारी गुप्त मीटिंग चल रही थी। तो उसने आव देखा ना ताव देखा, वो तलवार निकाली कि तू अंदर कैसे आ गया। अब उसने जो ना एक क्रोध में न 70 वार किए थे तलवार के परमात्मा को काटने के लिए। और कबीर परमेश्वर अर्थात मुनिंदर जी के हाथ में एक सीख थी झाड़ू की, ये झाड़ू होता उसकी सीख एक ले रखी थी दाता ने, और जब वो तलवार मारे तो वह सीख अड़ाते थे, वो सीख के ऐसे लगे थी वो तलवार उसकी जैसे लोहे के खंभे के लग गया, कट्टा कट हुआ। जब रावण के पसीने आ लिए, जब वो थक के खड़ा हो गया, कहने लगा तू अंदर कैसे आ गया। परमात्मा बोले तेरे भैया सीख तक कटी नहीं, तू मुझे मारेगा। तब उसने पूछा कि तू, रावण बोला उनको बुलाओ पहरेदारों को, उनको कत्ल करूंगा। परमात्मा बोले उनका दोष नहीं है, उन्होंने तो मुझे मना कर दिया था संदेश भी देने के लिए। फिर परमात्मा से पूछा रावण ने तू आया कैसे अंदर, कि ऐसे आ गया, अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रकट हो गए। रावण के सामने से एकदम अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रकट हो गए कि मैं उनको आता दिखाई नहीं दिया, मैं ऐसे आ गया। अब वो दुष्ट आत्मा फिर भी ना समझाई वो कौन है तेरे सामने। कहने लगा देख तू जा यहां से, तू आया किस लिए है, बता तेरी बात क्या है। तो परमात्मा ने कहा कि रावण तेरा जो है अंतिम समय आ लिया है और मेरे आदेश का पालन करके जब तू इस लड़की को वापस दे देगा, सीता को, इस देवी को, तो तेरी जीवन को मैं बदल दूंगा, इन बुराइयां तेने छोड़नी पड़ेंगी। वो कहने लगा तेरे जैसे शिक्षक मेरे पास बहुत आ लिए, मैं शिक्षा बिना नहीं हूं, मैं खुद ब्राह्मण हूं, विद्वान पुरुष हूं, और तू एक भिखारी ऋषि, मुझे क्या शिक्षा देता, मैं तेरी बात ना मानू को। अब रावण की तो वो स्थिति हो चुकी थी, कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। एक बूढ़ा व्यक्ति शराब पिए खड़ा था और नो अल्लाह उसका डोगा गिर गया जमीन पे, वो डंडा ले रखा था, वो गिर गया। एक जेंटलमैन आया, वो कहने लगा बुजुर्ग ताऊ जी तो यह शराब क्यों पिया करो आप, देख सारा शरीर कांप रहा आपका और डोगा भी ना उठता। नो बोला रे डोगा दे दे, तो कहने लगा शराब ना पिया करे। नो बोला रे शिक्षा बिना ना रह रहा तो न देना होता दे डोगा, ना जा तू अपना काम कर।
नो बोला तेरे प्रवचनों बिना का चाना रह रहा, बहुत तेरे कैसे बहुत मिल लिया, मैंने ये बात कहनी है, दारू ना पिया करे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? आशीष रुद्रा। आशीष जी आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड के शहर काशीपुर से। आशीष जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम मैंने 1 अगस्त 2021 को लिया था। आशीष जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं और मेरा पूरा परिवार 15 साल से बालाजी महाराज जी की अटूट साधना किया करते थे। बालाजी महाराज जी के मंगलवार के व्रत भी रखा करते थे और 40-40 दिन के बालाजी महाराज जी के व्रत रखते थे और सुबह को एक लौंग का जोड़ा गंगा जल का सेवन करते थे और शाम को संध्या के समय दूध और फल का आहार किया करते थे। और हम ओम हंता हनुमंता नमः का जाप करते थे, ओम बटुक भैरवाई नमः का जाप करते थे। 108 माला ऐसी हम 33 माला पर डे किया करते थे। और 7 साल से मैं खुद बालाजी महाराज जी की गद्दी लगाया करता था। श्याम शक्ति बालाजी दरबार और शिव शक्ति बालाजी दरबार के महंत के पद पर विराजमान था। साथ ही साथ गांव-गांव जाकर हम बालाजी महाराज का प्रचार किया करते थे और सुंदरकांड का पाठ करते थे। और जितनी भी बालाजी दरबार में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो मैं सब करता था। भूतों की पूजा करना, क्योंकि बालाजी महाराज जी के साथ एक प्रेत राज सरकार है। आपको नाम से ही पता चला होगा कि प्रेत राज सरकार, बालाजी समाज जो भी है सब भूतों की पूजा करता है और हम उसके महंत थे। बालाजी महाराज जी की साधना जितनी भी है वो भूतों से संबंधित है, क्योंकि दरबार के अंदर जितने भी लोग आते थे वो भूतों से ग्रस्त, समस्याओं से ग्रस्त लोग आते थे और हम बालाजी महाराज की शक्ति का आह्वान होता था मेरे शरीर के ऊपर और उस शक्ति के माध्यम से हम उनका भूत भविष्य वर्तमान बताया करते थे। और एक गुरु गद्दी पे विराजमान थे। कम से कम हमारे 1000 प्लस शिष्य थे जो दरबार में आया करते थे। बालाजी महाराज जी की साधना के साथ साथ प्रेतराज जी की साधना होती। आपको नाम से ही लग रहा होगा प्रेतराज, प्रेतों की साधना बालाजी परिवार पूरा करता है। हम जो साधना करते थे उस साधना से मुझे मानसिक सुख नहीं था। मैं एक गुरु गद्दी पे विराजमान होने के बावजूद भी मुझे को मानसिक सुख नहीं था और हमारे घर के अंदर हमेशा गृह क्लेश बना रहता था। छोटी छोटी बातों पे खींचातानी हो जाती थी, धन का अभाव था, मम्मी की हमेशा तबीयत खराब रहती थी और लोगों के हम कहीं ना कहीं मसीहा थे। मेरे को लोग गुरु कहते थे और अपनी परेशानी का समाधान मेरे से पूछते थे और मैं खुद मेरे घर के अंदर खुद परेशानियों का पहाड़ टूटा हुआ था। सर जैसे कि आपने बताया कि आप बालाजी महाराज जी की गद्दी लगाते थे और आप एक महंत भी थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्या मजबूरी रही आपकी? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा। जैसे कि मैं 15 साल से बालाजी महाराज जी की मैं और मेरा पूरा परिवार साधना कर रहा था और 7 साल से मैं खुद एक गुरु गद्दी पे विराजमान था। मेरे घर के अंदर एक ऐसी घटना घटित हुई, क्योंकि सर मैं आपको कहना चाहूँगा कि भक्ति इसलिए करते हैं कि जिसे मानसिक सुख हो और कभी अकाल मृत्यु ना हो। मेरे घर के अंदर खुद एक ऐसा घटना घटित हुई जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। मेरी बड़ी सिस्टर थी जिसकी हमने शादी करी और शक्तियों के आदेश अनुसार हमने उसकी शादी करी थी और 6 महीने के बाद वो उसका डिवोर्स हो गया और वो घर आ गई। वो परेशान रहने लगी और दरबार के अंदर हमेशा शक्तियों से भी और बालाजी से प्रार्थना करती थी कि हे मेरे बालाजी महाराज, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? हमने तो आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने कभी किसी को कोई परेशानी नहीं दी, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? जो शक्ति कहा करती थी, कहती थी कि बेटा तेरा जीवन उसी लड़के के साथ चलेगा, और ऐसा नहीं हो पाया। 25 जून 2021 को दिन शुक्रवार के दिन और उससे पहले मंगलवार को दरबार हुआ और वो लड़की भी बैठी थी और जो शक्ति भूत भविष्य वर्तमान बताया करती थी लोगों का, वो मेरे घर का न बता पाई। 25 जून 2021 को वो सुबह उठी ब्रह्म मुहूर्त में, उसने पूजा करी और अपने रूम के अंदर गई और उसने भोजन खा लिया। मुझे बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे घर के अंदर ये घटना घटित होने वाली है। और जब उसने भोजन खा लिया मुझे पता चला तो मैं बिल्कुल एक हैरान सा हो गया कि ये मेरे घर में कैसा हो गया। और मुझे इतना विश्वास था कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता था। और लोगों ने मेरे को टोन कसने शुरू करे, मेरे गांव वालों ने, मेरे मामा के लड़के ने, मेरे मौसी के लड़के ने, कि बालाजी महाराज को देखेंगे कि बालाजी महाराज में शक्ति होगी तो इस बच्ची को बचा देगी। सर एक बात कहना चाहूँगा, जब हम बालाजी मंदिर में बैठते थे तो हम भजन गाया करते थे कि बालाजी महाराज ने राई का पहाड़ करा है
और पूरा समाज जानता है हनुमान जी के लिए लोक वेद इतना चला हुआ है कि हनुमान जी मुर्दे को जिंदा कर देते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं खुद कहा करता था कि हनुमान जी की जो पूजा करेगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, और हमारे घर में ही ऐसा हुआ। लोगों ने मुझे टोन कसने शुरू करे कि हम देखेंगे बालाजी महाराज आज इस बिटिया को बचाएंगे नहीं बचाएंगे। मैंने बालाजी महाराज जी से प्रार्थना करी कि हे मेरे बालाजी महाराज, आज भगत की लाज रखना, इस बिटिया को जीवन दान देना। ऐसा नहीं हुआ और वो हमें छोड़ के चली गई। जब वो हमें छोड़ के चली गई तो मुझे फिर भी विश्वास था कि हो सकता है कि इसके प्राण आ जाएं, क्योंकि हमने सुना है कि जो भगवान का भगत होता है वो इसके प्राण आ जाते हैं दोबारा। ऐसा नहीं हुआ। हमने बालाजी महाराज जी के चरणों में अरदास लगाई। वहाँ पर बालाजी महाराज के चरणों में जो अरदास होती है उसे अर्जी के नाम से डिफाइन करा जाता है, और सवा मणि जो 21,000 की सवा मणि बालाजी महाराज जी को लगती है वो हमने लगाई। हमने प्रार्थना करी और घर के अंदर हम 40-40 दिन तक अखंड जोत जलाया करते थे। 3, एक शुद्ध देसी घी की और 2 शुद्ध सरसों के तेल की जोत जलाया करते थे। जब लड़की हमें छोड़ के चली गई, जब हमने उसका दाह संस्कार कर दिया, कहीं ना कहीं हम भगवान से परिचित थे तो इतना तो समझते थे कि अकाल मृत्यु हुई है वो, तब भी मेरा भरोसा नहीं उठा भगवान से। और जब लड़की को हमने दाह संस्कार कर दिया तो उसकी जो जीव आत्मा रात को मेरे पास आई और बोली कि भैया मुझे क्षमा कर देना। तो हम भगवान के संविधान से परिचित थे, हमने उसे क्षमा करा। मैंने सोचा भगवान को यही मंजूर था। फिर भगवान ने मेरे मन में कुछ क्वेश्चन उठाए। भगवान आज बताते हैं, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, एक वाणी याद आती है, बताना चाहूँगा। करे करावे साइयाँ मन में लहर उठा, क्योंकि भगवान ने मेरे मन में कुछ प्रश्न उठाए कि जब नर के अंदर नारायण वास करता है तो वो पॉइजन किसने खाया, नारायण ने खाया या नर ने खाया। ऑटोमेटिकली मेरे मन में प्रश्न उठने लगे कि भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। और मैं एक महंत की गद्दी पे होने के बावजूद भी जब ये मेरे घर में हो सकता है, भाइयों मैं उन सभी से कहना चाहूँगा आपसे दिल से, जब मैं गुरु गद्दी पे बैठकर मेरे घर में ऐसा हो सकता है तो आप तो इतनी बड़ी साधना भी नहीं करते होंगे, आपके घर में कैसे पहाड़ टूटेंगे। और आज बालाजी महाराज के जितने भी सेवक हैं कहीं ना कहीं परेशान हैं, भूतों से ग्रस्त हैं। फिर मैं पूरे जितने भी महंत थे जो मेरे टच में थे, मैंने सभी को कॉल लगाया कि मेरे घर में एक घटना घटित हो गई है और ये कैसे हुई मुझे समझ नहीं आता। मैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज के जो महंत हैं प्रेतराज दरबार के मोहनपुरी जी महाराज, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मेरी कोई बात का उत्तर नहीं दिया। मैंने सभी महंतों से संपर्क साधा, किसी ने मेरी उत्तर नहीं दिया। फिर मैं एक हमारे यहाँ बिजनौर एरिया पड़ता है और वहाँ मैं गया, एक संत है वहाँ फूल संधे नाम से, उन संत के पास गया अपने क्वेश्चनों को लेकर, क्योंकि मैंने सुना था कि इन क्वेश्चनों का जवाब अब संत ही दे सकता है। जब मैं संत के पास गया तो संत ने कहा भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मैंने पूछा कि जीव आत्मा मरने के बाद कहाँ जाएगी, उसने कहा कि ब्रह्म में लीन हो जाती है। मुझे अपने क्वेश्चनों का उत्तर नहीं मिला और मैं वहाँ से आ गया। फिर मैंने बालाजी दरबार गया, मैंने कहा शक्तियों से मेरी बात करूँगा मैं, जो शक्ति मैं उन्हें कहता हूँ जो बालाजी महाराज का मंदिर में आह्वान होता है तो वहाँ से दूत आते हैं और वो प्रेत होते हैं, वो उनके ऊपर आते हैं। तो मैं एक महंत जी के पास गया था, उस महंत जी से मैंने कहा कि मुझे कुछ आपके महाराज से बात करनी है। तो उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी, दरबार में बैठे। यकीन मानना आप सभी लोग, जब वो शक्ति आई तो मैंने जब ये क्वेश्चन रखे तो उसने जो उत्तर दिए ना, वो दिन है और आज का दिन है, जीवन परिवर्तन हो गया। मैंने क्वेश्चन करे कि भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या बालाजी महाराज कर्म बंधन को काट सकते हैं? तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप 5 दिन बाद आना, इस क्वेश्चन का उत्तर हम घाटा मेहंदीपुर जिला दौसा राजस्थान हनुमान जी से स्वयं पूछ के आएंगे। और ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे पास आज भी रखी है। उन्होंने बोला कि बेटा हमने तो कभी कहा ही नहीं कि आप हमारी भक्ति करो, और बालाजी महाराज ने साफ बोला है कि मैं कभी कर्म बंधन को नहीं काट सकता। फिर उन्होंने एक बात बोली कि श्री राम जी ने बाली को छुपकर मारा था और वही द्वापर में श्री कृष्ण बने और वाली वाली आत्मा भील बनी, उसने उन्हें मारा, तो कर्म बंधन तो हम भी नहीं काट सकते। मैंने बोला क्या बालाजी की साधना से मोक्ष संभव है? तो उन्होंने बोला बालाजी महाराज की साधना से मोक्ष संभव नहीं है। तो मेरे माइंड में एक रिपीट क्वेश्चन होता है, जितने भी बालाजी महाराज के साधक हैं वो सुंदरकांड का नित्य पाठ करते हैं, तो उसमें एक लाइन आती है, हनुमान जी बोलते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताहे मिले ना आहारा। हनुमान जी उसके अंदर बता रहे हैं कि सुबह सुबह जो उठकर मेरा नाम लेगा उसे पूरे दिन आहार नहीं मिलेगा। वो मेरे अंदर माइंड में एकदम वो वाणी रिपीट हुई कि यार हनुमान जी ने तो मना करा है कि मेरी पूजा नहीं करनी। जब ये वाणी मुझे याद आई तो हनुमान जी तो इस वाणी में साफ साफ मना कर रहे हैं कि मेरी पूजा नहीं करनी है, तो और भगवान भी कोई और है। आप किसी को डाउट है तो सुंदरकांड उठा के आप इस चौपाई को पढ़ सकते हैं। तो जब मुझे लगा कि भगवान कोई और है जिसकी साधना से मोक्ष मिलेगा, तो यात्रा मैंने प्रारंभ करी और मैं अपने क्वेश्चनों का जवाब लेने के लिए
जगह जगह जाने लगा, संतों के पास जाने लगा, जहाँ मुझे कहीं भी उत्तर नहीं मिला। जब ये वाणी मेरे माइंड में आई और ये मुझे आदेश मिला कि अपनी यात्रा को बढ़ा दो, जब मैं खोज के लिए निकला तो संतों के पास जाने लगा जहाँ पर कोई भी ज्ञान मुझे नहीं मिला। तो बेसिकली मेरा मेडिकल लाइन का व्यापार है और उसी लिस्ट में एक डॉक्टर JS धवन जो मेरे से मेडिसिन लिया करते थे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने मेरे को कहा कि एक बार आप आइएगा, आपसे कुछ वार्ता करनी है। तो मैं जब आया तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप जो साधना कर रहे हो ये साधना व्यर्थ थी, और उन्होंने मेरे को एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। उन्होंने कहा एक बार इस पुस्तक को पढ़ना और फिर बैठ के चर्चा करेंगे। मैं उस पुस्तक को घर ले गया, उस पुस्तक को मैंने अध्ययन किया। जो उस पुस्तक के अंदर सृष्टि रचना थी, जब उस पुस्तक के अंदर जो सृष्टि रचना मैंने पढ़ी तो मेरे कुछ क्वेश्चनों का जवाब मुझे मिल गया। क्योंकि मेरा क्वेश्चन था कि भगवान कैसा है और कहाँ रहता है। आज तक जितने भी महंत हुए हैं और जितने भी साधु संत हैं, सब भगवान को कहते हैं कि निराकार है भगवान। उस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना में भगवान का विस्तार से बताया है। और जब उस पुस्तक को मैंने पढ़ा तो सभी चीज़ आई। उस पुस्तक के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताया, और श्रीमद् भगवद गीता का मैं खुद पाठ किया करता था। मेरे घर के अंदर भी रखी थी, मेरे मंदिर में रखी हुई थी। और श्रीमद् भगवद गीता में एक अध्याय है, अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25। उसके अंदर बताया गया है कि जो भूत पूजेंगे वो भूतों को प्राप्त होंगे, जो पितर पूजेंगे पितर को प्राप्त होंगे, जो देव पूजेंगे वो देव बनेंगे। जब मैंने ये वाणी पढ़ी उसके अंदर और ये मैंने मैच करी तो वो पाई मैंने उसके अंदर, बालाजी समाज जो भी है वो सब भूतों की पूजा करता है। तो मानसिक सुख और शारीरिक सुख कभी उन्हें हो ही नहीं सकते, क्योंकि शास्त्रों से विरुद्ध साधना कर रहे थे वो। ठीक है। और साथ ही साथ जब मैंने आगे पढ़ा तो सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का, वो जो शास्त्रों से प्रमाणित पाया। आगे मैंने उसके अंदर एक वाणी पढ़ी श्रीमद् भगवद गीता में, संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे जब मैं ज्ञान गंगा पढ़ रहा था, अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में भगवान बता रहे हैं कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना तो उसे सुख होता है ना उसे परम शांति होती है। ये मैंने जब मैच करा तो वो श्रीमद् भगवद गीता में पाया। जब मैंने ज्ञान समझ लिया तो 1 अगस्त 2021 को परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण करी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप एक महंत पद पर थे और आपके बहुत सारे शिष्य थे, तो पहले आपके शिष्यों को आपसे लाभ हुआ और बाद में आपके शिष्यों को आपसे लाभ नहीं हुआ या आपको ही लाभ नहीं हुआ, ये क्या कारण रहा? सर, मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना तो पाया कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो पुण्य होते हैं हमारे पिछले ज़माने के, पिछले कर्म जो होते हैं, उसी से मेरी बैटरी चार्ज थी और उन्हीं पुण्य से मैं उन शिष्यों को लाभ दे रहा था। और जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आगे चार्जर मिला नहीं, आगे गुरु मिला नहीं, जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो मुझे हानि होने लगी। आज अधिकतर समाज बालाजी महाराज और हनुमान जी की साधना कर रहा है, जो पूर्णतः वेदों से प्रमाणित नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी हनुमान जी की पूजा का जिक्र भी नहीं है। हनुमान जी तो खुद एक दास थे और हनुमान जी की साधना का श्रीमद् भगवद गीता और चारों वेदों में कहीं भी प्रमाण नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में भगवान बता रहे हैं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना उसे सुख होता है ना उसे परम शांति मिलती है। जो हमारा समाज है वो श्रीमद् भगवद गीता को तो मानता है, मगर जो उसके अंदर वाणियाँ लिखी हैं, जो उसके अंदर बातें लिखी हैं, उसको नहीं मानता। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और मैं जिस कार्य को भी करता था मुझे उसमें लाभ नहीं होता था। ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने नाम दीक्षा ली, उसके कुछ समय के बाद मालिक ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, एक मेरा होलसेल का मेडिकल स्टार्ट हुआ और साथ ही साथ हमारा एक मशरूम का यूनिट भी है, रश्मि मशरूम फार्मिंग के नाम से, और मेरा होलसेल में मेडिकल है। मेरी खुद की, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी खुद की एक फर्म है जिसमें हमारी मेडिसिन आती हैं और हम मार्केट में सेल करते हैं। पहले जो हम काम कर रहे थे मार्केट के अंदर काफ़ी पैसा फंस जाया करता था, जो निकल नहीं पाता था। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक मेरी पार्टी है, उसने काफ़ी माल ले लिया और मुझे पैसा नहीं दिया। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया, मैंने मालिक संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी और वो पैसा मेरा रिकवर हो गया। भगवान ने लाभ तो समय समय पर दिए हैं। जैसे मेरी मम्मी थी, उसे बहुत परेशानी रहा करती थी पहले भी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले उन्हें काफ़ी परेशानियाँ थीं। उन्हें एक लंग्स में प्रॉब्लम थी टीबी की, जो ब्लीडिंग आ जाया करती थी, खांसी के अंदर उन्हें ब्लीडिंग आ जाया करती थी। जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, उसके कुछ समय के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनकी परेशानी पूर्णतः के साथ खत्म हो गई। आज उन्हें थोड़ी बहुत भी कोई दिक्कत होती है तो
10-15 रुपए की टैबलेट से रिकवर हो जाती हैं। पहले हमारे घर के अंदर हर महीने 10 से 15 हज़ार की मेडिसिन आती थी। मेरे पिताजी नशा करते थे और सुरती का सेवन करते थे और हमारे समझाने पर भी वो उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का जिस दिन उन्होंने नाम दीक्षा ली, उसी दिन से उन्होंने नशा त्याग दिया। अभी एक घटना हमारे साथ घटित हुई। मेरी छोटी सिस्टर है, उसने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रखा है। वो अपने कॉलेज से आ रही थी स्कूटी से और सामने से एक ट्रक आया, उसकी टक्कर हो गई। आगे से स्कूटी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। कोई भी उस स्कूटी को देखेगा तो जज नहीं कर सकता कि व्यक्ति जिंदा है। परमात्मा जी की, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी कृपा हुई कि उसके एक चोट भी नहीं आई। परमात्मा जी कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु शरण आने से आई टले बला, जो सूली मस्तक में हो कांटे में टल जा। परमात्मा जी ने पल पल पे लाभ दिए हैं। सर, आपने यहाँ पे एक बहुत अहम क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आप एक महंत पद पे थे और सुंदरकांड किया करते थे आप भी। तो उसमें हनुमान जी ने खुद कहा है कि जो मेरी भक्ति करता है उसको उस दिन आहार ना मिले। मतलब हनुमान जी ने खुद अपनी भक्ति के लिए मना किया है। और आपने ये भी बताया कि आपके गुरुजी ने ये भी बताया है कि हनुमान जी की भक्ति शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और खास करके जो महंत लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी बालाजी महाराज के जो भी सेवक हैं, जो उनके भगत हैं, मैं उस सभी को एक प्रार्थना करना चाहूँगा। और जो बालाजी दरबार में महंत गद्दी पर विराजमान है, उन सभी महंतों से, गुरुओं से एक प्रार्थना करना चाहूँगा। जब आपके बालाजी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति नहीं करनी है, तो हम उनकी साधना जो कर रहे हैं इसलिए हमें लाभ भी नहीं मिल रहे हैं। और बालाजी महाराज जी की, हनुमान जी की साधना किसी भी वेद के अंदर नहीं है, पूर्णतः वेदों से विरुद्ध है। इसलिए ना तो किसी भी को सुख हो रहे हैं, ना ही कोई शांति मिल रही है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी मुझे मेरे शिष्य देख रहे हैं, मैं आप जी से सभी से प्रार्थना करूंगा। और जो महंत गद्दी पर विराजमान हैं बालाजी दरबार के, एक बार आप अपने धर्म शास्त्रों को खोल के देखिए। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसे सुनिए। संत रामपाल जी महाराज वेदों से प्रमाणित भक्ति दे रहे हैं। आप सभी जो गुरुपद पे विराजमान हैं महंत, मेरा सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जी के भगवान जो बालाजी महाराज हैं, वो तो साफ साफ अपनी भक्ति के लिए मना कर रहे हैं। तो जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के अनुकूल भक्ति दे रहे हैं। मेरा उन सभी महंतों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनिए और चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। जो हम भक्ति कर रहे हैं क्या वो सही है? आप चंद पैसों के चक्कर में भोली वाली जनता को भ्रमित मत कीजिए। आप जी के कहने से किसी का जीवन बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप जी भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझिए एक बार। जब मैं महंत पद पे था तो ये उसका प्रूफ है। ये हमारी वेशभूषा हुआ करती थी उस समय। ये मैं आपको उसका प्रूफ दिखा रहा हूँ। जहाँ हम दरबार लगाते थे, ये शिव शक्ति बालाजी मंदिर है जहाँ मैं गद्दी पे विराजमान था। ये मैं खड़ा हूँ। आगे मैं गद्दी पे बैठा हूँ यहाँ पर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उसके नीचे एक स्लाइड चलती है, उस पर आश्रम के नंबर दिए होते हैं। आप जी उस नंबर पे कॉल करके अपना नाम और अपना एड्रेस दें तो आप जी को बता दिया जाएगा कि आपका नज़दीकी नामदान केंद्र कहाँ पर है। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।